मेरा नाम अंजलि है। हाँ जी। और एक पूछना है कि हम हमेशा बोलते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बीज मंत्र का जाप, मतलब ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ये द्राम ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र से जाप करना चाहिए। लेकिन दत्तात्रेय महाराज के लिए दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, कोई ऐसा भी जाप करता है। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ऐसा भी बोला जाता है। दत्तात्रेय के अनेक रूप है, जैसे स्वामी समर्थ भी उनका एक रूप माना जाता है। तो ओम श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। तो नॉर्मली ये हम जब मन में जाप करते हैं तो ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ये माला के ऊपर हम जाप कर लेते हैं, लेकिन मन में आते जाते समय दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, क्योंकि उसमें एक नाद है, एक रिदम है। तो वो कौन सा जाप सही है या दोनों भी मन में आया वो सही है, ये पूछना था। पहली बात, हे भगवती, आपने द्राम दत्तात्रेय नमः को मंत्र बोला और फिर क्या बोला? दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबर। वो भी मंत्र है क्या? वो मंत्र है, नाम है। द्राम वो दत्तात्रेय का बीज मंत्र है। बीज समझ लेना। देखो, श्लोक जो होता है ना, श्लोक या तो मंत्र, इसके पद होते हैं। कोई भी मंत्र होता है वो ओमकार से शुरू होता है, ये तो सबको पता है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः। हाँ, तो ओम से ही सब हो रहा है शुरू। तो ओम क्या हो गया? परब्रह्म हो गया। अब परब्रह्म के अंदर 52 मातृका है, जैसे क ख ग ग करते हैं, समझ में आ रहा है? वो पहले सब ओमकार से ही बनी। ओमकार से नाद प्रकट हुआ, वो नाद से ये सूत्र आए, जिसे मातृका सूत्र कहते हैं, मातृका बीज मंत्र कहते हैं। अब हर एक बीज मंत्र की कला है, समझ में? तो हम द्राम सीधा बोलते तो द्राम के पीछे कितनी चीजें लगती है? द र अ ई म अ, समझ में आ रहा है? तो ये जो सांसों की जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी, तो वो द्राम के ऊपर सेट होने से हम दत्तात्रेय के बीज के अंदर प्रवेश करते हैं। वैसे क्लीम बीज मंत्र है, गम बीज मंत्र है। तो गणपति का बीज मंत्र कौन सा है? गम, ओम गम। ओम तो सबके आगे लगता है, वो परब्रह्म तत्व है, बराबर है, वो अक्षर ब्रह्म है, तो वो तो लगेगा ही। उसके बाद क्या लगता है? द्राम या गम। तो गम में क्या? गकार पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपर, अनुस्वार शांत रूपम, बिंदु रुत्तर रूपम, नाद अनुसंधानम। अंत में कहाँ हुआ? नाद में। लय कहाँ होगा? नाद में। तो सुरती कहाँ जाएगी? नाद में। अब आप जो बोल रहे हो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ठीक है, वो भाव है। वो भाव है कि मेरा भाव ये होना चाहिए। कैसा? दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, मतलब मेरे गुरु के चरण के अंदर मैं मुक्त रहूं, वो तुम्हारा भाव हो गया। बस कोई मेरा आडंबर ना रहे, कोई मेरा आवरण ना रहे, मैं मन से मुक्त हो जाऊं, अपने गुरु के चरणों के अंदर समर्पित रहूं। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो दिगंबरा का अर्थ क्या हो गया? कि अब मैं निश्चिंत हो गया, निर्विकार हो गया, बराबर है, निरभिमानी हो गया, निर्विचार हो गया, बस छोड़ दिया तेरे चरणों में। तो वो भाव हो गया, वो भाव मंत्र है, वो भाव नाम जप है कि हमें बनना ऐसे है, हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए, बस समर्पित, वो समर्पण का मंत्र है। और द्राम दत्तात्रेय नमः, यानी कि द्राम बीज से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ओम परब्रह्म से जुड़ी हुई है और द्राम में आती है, मतलब कि जो सूर्य की प्रकाश है किसी चीज के ऊपर टकराती है, सूर्य यानी परब्रह्म। अब जो भी हमको कलर दिख रहा है, ये पीला दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? सूर्य प्रकाश की वजह से।